नमस्कार। तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मैथ्स जैसे पुराने सब्जेक्ट में एक नई जान डाल रहा है। ये सीखने के पूरे समीकरण को ही बदल रहा है। सोचिए जरा, अपनी स्कूल वाली मैथ्स क्लास याद है? वही ब्लैक बोर्ड, चौक और एक टीचर जो पूरी क्लास को एक ही तरीके से पढ़ा रहे हैं। और यही तो थी सबसे बड़ी दिक्कत। एक ही सबक, एक ही रफ्तार, अब चाहे कोई जल्दी सीखे या किसी को थोड़ा और वक्त लगे। मतलब ये वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला था। चलिए 1 मिनट के लिए अपनी गणित की क्लास के बारे में सोचते हैं। शायद ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही तस्वीर आती होगी, ब्लैक बोर्ड, चौक और 30-40 छात्र एक ही रफ्तार से एक ही चीज सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ को समझ आ रहा है, कुछ पीछे छूट रहे हैं और कुछ शायद बोर हो रहे हैं। ये दशकों से ऐसा ही चला आ रहा है। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इस पूरी तस्वीर को पूरी तरह से बदलने की तैयारी में है। तो आज हम जरा गहराई से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये बदलाव असर में है क्या। क्या एआई गणित को आसान बना रहा है या बस जवाब ढूंढने का एक नया तरीका दे रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, शिक्षकों का क्या होगा? इस पर बात करने के लिए हमने टीच शेयर जैसे एजुकेशन ब्लॉग्स, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर्स और सबसे जरूरी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स ऑफ मैथमेटिक्स मतलब NCTM के दिशा निर्देशों को भी खंगाला है। तो चलिए इस समीकरण को हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एआई की जरूरत ही क्यों पड़ी? मतलब जो सिस्टम इतने सालों से चल रहा था उसमें दिक्कत क्या थी? दिक्कत एक साइज सबके लिए फिट नहीं होता वाली थी। गणित में हर छात्र का सीखने का तरीका और रफ्तार अलग होती है। एक पारंपरिक क्लासरूम में एक शिक्षक के लिए हर बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना लगभग नामुमकिन है। और नतीजा ये होता है कि जो छात्र किसी कॉन्सेप्ट पर अटक गया वो शायद हमेशा के लिए पीछे रह जाता है। और जिसका दिमाग तेज चलता है वो क्लास की रफ्तार से बंधा हुआ महसूस करता है। बिल्कुल। और यहीं पर एआई एक पर्सनल ट्यूटर की तरह काम करता है ना? जी। ये हर छात्र के लिए सीखने के अनुभव को व्यक्तिगत बना देता है। टीचर ब्लॉग में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। एक हाई स्कूल का छात्र था, जरूरत थी। अच्छा? और उसे तुरंत फीडबैक मिला कि वो कहाँ गलती कर रहा है। कुछ ही हफ्तों में न सिर्फ उसके ग्रेड सुधरे बल्कि उसका आत्मविश्वास भी लौट आया। ये एआई का सबसे बड़ा फायदा है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग। और ये सिर्फ प्रैक्टिस के बारे में नहीं है, सही कहा ना? मैंने पढ़ा है कि एआई समस्या को हल करने के तरीके को भी, बल्कि उस जवाब तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया को समझता है। एग्जैक्टली। ये क्यों और कैसे पर जोर देता है। और इसके अलावा ये टूल्स अब कई भाषाओं में उपलब्ध हैं। ग्राफ और एनिमेशन का इस्तेमाल करते हैं जिससे उन छात्रों को भी मदद मिलती है जो देखकर बेहतर सीखते हैं। मतलब गणित की दुनिया अब ज्यादा लोगों उनके लिए गेम चेंजर है। सोचिए, एक शिक्षक को 3 अलग अलग लेवल के छात्रों के लिए वर्कशीट बनानी है, शुरुआती, मध्य और उन्नत। हाँ, इसमें तो घंटों लगते होंगे। पहले लगते थे। अब एआई की मदद से टीच शेयर जैसे प्लेटफॉर्म पर यह काम मिनटों में हो सकता है। इससे शिक्षकों को जो समय मिलता है वो उसे क्लास में छात्रों के साथ गहरी वैचारिक चर्चा करने या उन छात्रों की मदद करने में लगा सकते हैं जिन्हें ज्यादा जरूरत है। ठीक है, वो क्या करेगा? तो सबसे मशहूर नामों में से एक है फोटोमैथ एआई। इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। आप अपनी किताब में दिए गए किसी भी गणित के सवाल की फोटो खींचते हैं और ऐप आपको न सिर्फ उसका जवाब देता है बल्कि उसे हल करने के स्टेप्स भी दिखाता है। मैं तो यही सोच रही हूँ कि अगर मेरे पास स्कूल में ये होता तो मैं शायद कभी होमवर्क खुद नहीं करती। क्या इस बात का कोई सबूत है कि छात्र इससे सीखते हैं या बस जवाब कॉपी करते हैं? ये एक बहुत जरूरी और एकदम जायज सवाल है। इस्तेमाल किया और दूसरे ने पारंपरिक तरीकों से पढ़ाई की। और नतीजे क्या निकले? मुझे पूरी उम्मीद है कि फोटो मैथ वाले ग्रुप के होमवर्क में 100% मार्क्स आए होंगे। होमवर्क से भी बढ़कर उनके असल टेस्ट स्कोर में बहुत बड़ा उछाल आया। फोटो मैथ इस्तेमाल करने वाले ग्रुप का औसत स्कोर 77 से बढ़कर लगभग 87 हो गया। 10 पॉइंट का फर्क। हाँ, जबकि दूसरे ग्रुप का स्कोर वहीं का वहीं रहा। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह थी कि 82% छात्रों ने कहा कि इस ऐप ने गणित के लिए उनकी प्रेरणा बढ़ाई। वाह! और 90% ने माना कि इसने सीखना आसान बना दिया। तो ये सिर्फ जवाब देने वाली मशीन नहीं है, ये असल में सीखने में मदद कर रही है। ये तो वाकई एक बड़ा बदलाव है। अच्छा, फोटो मैथ के अलावा और क्या है? मैंने चैट जीपीटी के बारे में बहुत सुना है। हाँ, चैट जीपीटी जब वॉल्फ्रेम अल्फा प्लगइन के साथ मिलता है तो एक x² sin x का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं
और वो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा, ग्राफ बनाकर दिखाएगा, जैसे कोई असली ट्यूटर कर रहा हो। तो फोटोमैथ एक तरह से स्कैन एंड सॉल्व है और चैट जीपीटी एक बातचीत वाला ट्यूटर। लेकिन ये दोनों व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए हैं। एक शिक्षक अपनी पूरी क्लास के लिए इन्हें कैसे मैनेज करेगा, ये तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए प्ले लैब एआई जैसे प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। ये बाकियों से बहुत अलग है। ये शिक्षकों को इलस्ट्रेटिव मैथमेटिक्स जैसे भरोसेमंद पाठ्यक्रम का इस्तेमाल करके अपने खुद से एआई को ढाल सकते हैं, ना कि किसी बने बनाए सिस्टम में फिट होने की कोशिश करते हैं। और ये सब सिर्फ स्कूल के गणित तक ही सीमित है या यूनिवर्सिटी स्तर के शोधकर्ताओं के लिए भी कुछ है? बिल्कुल है। पावर ड्रिल एआई जैसे टूल एडवांस छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए हैं, जो बहुत जटिल समीकरणों पर काम करते हैं। हो रही है नए एआई मॉडल्स को सिंबॉलिक रीजनिंग पर ट्रेन किया जा रहा है। अब वो सिर्फ गणना नहीं कर रहे, बल्कि गणित की नई खोजों में भागीदार बन रहे हैं। ओके, रुकिए। मेरे लिए इस पूरी बातचीत का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा अब आ रहा है। ये टूल सिर्फ नंबर और सिंबल नहीं दिखा रहे, बल्कि गणित को विजुअलाइज कर रहे हैं, उसे देखने लायक बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। ये सिर्फ फर्क नहीं, ये सीखने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव है। इसके पीछे का विज्ञान सीधा है। हमारा दिमाग अमूर्त मतलब एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बजाय ठोस दिखने वाली चीजों को बेहतर समझता है। डेस्मोस और जियोजेब्रा जैसी टूल्स इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। आप स्क्रीन पर एक स्लाइडर को हिलाकर किसी समीकरण के एक हिस्से को बदलते हैं, जैसे y = mx + c में m को। हाँ, बिल्कुल। और आप अपनी आंखों से ग्राफ पर रेखा को घूमते हुए देखते हैं। मतलब छात्र खुद से प्रयोग कर सकता है, अगर मैं इसे बदलूं तो क्या होगा। ये तो रटने के बिल्कुल विपरीत है। ये के एक शोध पत्र में बताया गया था कि शुरुआती कंप्यूटर अलजेब्रा सिस्टम में स्केलिंग की बहुत बड़ी समस्या थी। स्केलिंग, इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने सॉफ्टवेयर को 2 कारें बनाने के लिए कहा जो एक दूसरे से 2 फीट की दूरी पर पार्क हैं। पुराने सॉफ्टवेयर अपनी मर्जी से स्क्रीन पर फिट करने के लिए शायद उन्हें एक दूसरे से सटा हुआ या 20 फीट दूर दिखा देते। ओहो, मतलब विजुअल पूरी तरह से गलत और भ्रामक था। हाँ, इसकी तुलना में आज मेपल 10 जैसा सॉफ्टवेयर एक गोले का 3D ग्राफ इतनी सटीकता से बनाता है कि आप उसे घुमाकर हर एंगल से देख सकते हैं। पिछले 15 सालों में तकनीक यहां से वहां पहुंच गई है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, अगर एआई इतना स्मार्ट है, इतना कुछ कर सकता है, तो क्या शिक्षकों की जरूरत खत्म हो जाएगी? ये डर तो हर किसी के मन में है। अभी शिक्षकों की जरूरत है। सोचिए, एआई गणना वाले सारे काम खुद कर सकता है। ये शिक्षकों पर एक सकारात्मक दबाव डालता है कि वे अब सिर्फ ये ना जांचें कि छात्र ने सवाल सही हल किया है या नहीं। तो फिर वे क्या करें? उनकी भूमिका कैसे बदल रही है? उनकी भूमिका अब सवाल हल करवाने से बढ़कर सोच को विकसित करने की हो गई है। वे अब ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जो रचनात्मक सोच और समस्या समाधान को बढ़ावा दें। उनकी भूमिका अब हल करो और वेरीफाई करो की है। वे छात्र से कह सकते हैं, ठीक है, एआई ने तुम्हें यह जवाब दिया है, अब साबित करो कि यह सही क्यों है, या सोचो क्या कोई और तरीका है इसे हल करने का। और इस तरह के सवाल पूछने के लिए शिक्षक को खुद उस विषय का गहरा ज्ञान होना जरूरी है। बिल्कुल, बल्कि उन्हें बेहतर बनने के लिए चुनौती दे रहा है। लेकिन इसमें कुछ खतरे भी तो होंगे। हम छात्रों को इन ताकतवर टूल्स पर आंख बंद करके भरोसा करना तो नहीं सिखा सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। और शिक्षकों को छात्रों को इन खतरों के बारे में सिखाना ही होगा। एनसीटीएम ने 3 मुख्य चिंताओं पर जोर दिया है। पहली है हैलुसिनेशंस, मतलब एआई भी सपने देखता है। एक तरह से एआई कभी-कभी पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरी तरह से गलत जानकारी दे सकता है जो सुनने में बिल्कुल सही लगती है। छात्रों में यह समझने की समझ होनी चाहिए कि क्या कोई जवाब तार्किक रूप से संभव है या नहीं। उन्हें जवाब पर सवाल उठाना सीखना होगा। ठीक है। और दूसरी चिंता क्या है? दूसरी चिंता है सही इस्तेमाल करें और फिर उस जानकारी को मूल स्रोतों से सत्यापित करें। ठीक है, तो हैल्यूसिनेशंस और स्रोतों की कमी। और तीसरा है पूर्वाग्रह यानी बायस। एआई उतना ही अच्छा होता है जितना उसे सिखाने वाला डेटा। अगर उस डेटा में कोई सामाजिक या सांस्कृतिक पूर्वाग्रह है तो एआई के जवाबों में भी वो झलकेगा। हाँ, ये तो एक बड़ी समस्या है। इसलिए परिणामों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। शिक्षकों की बात करें तो स्टैनफोर्ड की एक स्टडी ने ये जानने की कोशिश की कि जब शिक्षक खुद इन एआई टूल्स को चुनते हैं तो वे किन चीजों को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। हाँ, और उनके जवाब बहुत व्यवहारिक थे। 3 चीजें सबसे ऊपर थी। पहली थी सटीकता, एक्यूरेसी।
उन्होंने इसे गेटवे कहा। मतलब अगर टूल गणितीय रूप से ही गलत है तो बात वहीं खत्म हो जाती है, वो बेकार है। जाहिर है गणित में सटीकता के बिना तो कुछ भी नहीं। दूसरी थी समावेशिता, इंक्लूसिवनेस। टूल ऐसा होना चाहिए, यूटिलिटी। इसका सीधा मतलब था कि टूल को इस्तेमाल करने से मिलने वाले फायदे उसे खरीदने या सीखने में लगने वाले समय और मेहनत से कहीं ज्यादा होने चाहिए। तो कुल मिलाकर आज की हमारी बातचीत से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि एआई गणित की शिक्षा को हर छात्र के लिए व्यक्तिगत बना रहा है। हमारे पास फोटो मैथ से लेकर प्ले लैब एआई तक कई तरह के नए औजार हैं और गणित को देखने की क्षमता सीखने के तरीके में क्रांति ला रही है। और सबसे जरूरी बात, शिक्षक की भूमिका खत्म नहीं हो रही बल्कि और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही है। मुद्दे की बात यह है कि यह तकनीक इंसान की जगह लेने के लिए नहीं है, बल्कि इंसान जो छात्रों को इसका सही और आलोचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करना सिखाता है, वो इस नए दौर में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। जाते जाते एक सवाल मन में छोड़ जाते हैं। पुराने गणितीय सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए, जैसे 90 के दशक में, अक्सर प्रोग्रामिंग या जटिल कमांड सीखने पड़ते थे। ये मुश्किल था। आज के एआई टूल्स बेहद यूजर फ्रेंडली हैं, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इससे गणित सीखने की पहुंच और रफ्तार दोनों बढ़ी हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर क्या इस आसानी की कोई कीमत है? क्या हम अनजाने में समस्या समाधान के उन गहरे तरीकों को खो रहे हैं जो उन पुरानी जटिल प्रणालियों को समझने और उनमें महारत हासिल करने के लिए जरूरी थे? क्या सीखने की प्रक्रिया में थोड़ा संघर्ष होना भी जरूरी है? तो चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं इस बदलाव को कि हम पुराने स्टैटिक तरीकों से निकलकर इस नए डायनामिक दौर में कैसे पहुंचे। पहले के समय को सोचिए, जब मैथ्स को विजुअलाइज करने के लिए एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता था। एक मामूली सी साइन वेव बनाने के लिए भी कितना लंबा चौड़ा काम था। पहले वैल्यू डालो, फिर उन्हें कन्वर्ट करो, फिर कैलकुलेट करो और तब जाकर कहीं एक ग्राफ तैयार होता था। वाकई बहुत मेहनत वाला काम था। हाँ, उस जमाने के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी, पर इसमें एक कमी थी। ये इंटरैक्टिव नहीं था, पर्सनल नहीं था। क्लास का हर बच्चा स्क्रीन पर एक ही जैसा ग्राफ देखता था, चाहे उसकी समझ का लेवल कुछ भी हो। और बस यहीं से एआई की एंट्री होती है, एक ऐसे गेम चेंजर के तौर पर जो सब कुछ बदल देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये दिमाग के लिए एक पर्सनल ट्रेनर हो। तो इस पूरी क्रांति की जो जड़ है वो है अडैप्टिव लर्निंग। ये एआई से चलने वाले ऐसे स्मार्ट सिस्टम्स हैं जो हर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को समझते हैं और रियल टाइम में उसी के हिसाब से सिखाने की रफ्तार और मटेरियल को एडजस्ट कर देते हैं। तो सवाल उठता है कि एआई आखिर मैथ्स क्लास में कर क्या रहा है? खैर, ये हर स्टूडेंट को एक पर्सनल ट्यूटर की तरह गाइड कर रहा है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम पर तुरंत फीडबैक दे रहा है, ग्रेडिंग जैसे बोरिंग काम को ऑटोमेट कर रहा है और कुल मिलाकर पढ़ाई को काफी मजेदार बना रहा है। अच्छा, ये तो हो गई थ्योरी की बातें। चलिए अब एक असली दुनिया का उदाहरण देखते हैं कि जमीन पर ये सब कैसे काम कर रहा है। एनिड हाई स्कूल की कहानी बहुत मजेदार है, लेकिन ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। जैसा कि उनके इंस्ट्रक्शनल कोच बताते हैं, इस सफलता के पीछे एक बेहतरीन लीडर का हाथ था। टेक्नोलॉजी को लागू करने वाले लोग ही असली हीरो होते हैं। तो एनिड हाई स्कूल ने खानमेगो नाम के एआई ट्यूटर को इतनी कामयाबी से कैसे इस्तेमाल किया? देखिए, उन्होंने कुछ बहुत ही स्मार्ट कदम उठाए। सबसे पहले टीचर्स को तैयार किया, फिर पूरे स्कूल में लागू करने की बजाय सिर्फ एक छोटी क्लास से शुरुआत की। उन्होंने एआई के डेटा का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स को सही काम दिया, जिससे उन्हें तुरंत फीडबैक के साथ खूब प्रैक्टिस मिली। और शायद सबसे जरूरी बात, जो बच्चे क्लास में सवाल पूछने से डरते थे, वो अब एआई से बिना झिझक के खुलकर सवाल पूछने लगे थे। और नतीजा कमाल का था, खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें सीखने में ज्यादा मदद की जरूरत थी, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स और स्पेशल एजुकेशन के बच्चे। उनके सीखने का गैप कम होने लगा। तो चलिए अब एक स्कूल के छोटे से उदाहरण से निकलकर पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उस पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि पिछले एक दशक में रिसर्च का ट्रेंड क्या रहा है। अब ये डेटा देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताता है। रिसर्च पब्लिकेशंस में चीन सबसे आगे है, लेकिन अमेरिका, इंडोनेशिया और मेक्सिको जैसे देश भी इस दौड़ में शामिल हैं। इससे साफ पता चलता है कि शिक्षा में एआई को लेकर दिलचस्पी अब ग्लोबल हो चुकी है।
और जब हम ये देखते हैं कि रिसर्च आखिर किस तरह के एआई टूल्स पर हो रही है, तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। सबसे बड़ा हिस्सा, करीब 34%, अडैप्टिव लर्निंग सिस्टम्स का है, यानी फोकस उन स्मार्ट सिस्टम्स पर है जो हर स्टूडेंट की ज़रूरत के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर सके। और यही बात रिसर्च पेपर्स में इस्तेमाल होने वाले सबसे आम शब्दों से भी पक्की हो जाती है। अडैप्टिव लर्निंग, लर्निंग सिस्टम और पर्सनलाइज्ड लर्निंग, बार बार यही शब्द सामने आते हैं। तो इन सभी आंकड़ों से एक बात तो बिल्कुल साफ है, पूरी दुनिया में रिसर्च का फोकस एक ही चीज पर है, और वो है सीखने को हर किसी के लिए पर्सनल बनाना। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, देखते हैं कि भविष्य में हमारे सामने क्या मौके हैं और कौन सी मुश्किलें खड़ी हैं। और ये आंकड़ा, ये तो सच में चौंकाने वाला है। जिन एआई एजुकेशन टूल्स पर रिसर्च की गई, उनमें से लगभग 73% बाजार में आ चुके हैं। इसका मतलब ये सिर्फ लैब के एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, बल्कि एक बड़ा और बढ़ता हुआ बिजनेस भी है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, अगर टूल्स मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी यहाँ है, तो फिर असली रुकावटें क्या हैं? तो देखिए, असली चुनौतियां कई हैं। सबसे पहली तो ये कि क्या हर बच्चे तक ये टेक्नोलॉजी पहुंच पाएगी? फिर डेटा प्राइवेसी और एआई के अपने भेदभाव जैसे मुश्किल सवाल भी हैं। साथ ही टीचर्स को इसकी अच्छी ट्रेनिंग देना भी बेहद जरूरी है। और हाँ, इन सब पर आने वाला खर्च, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आखिर में हम इस सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या एआई सच में हर किसी के लिए मैथ्स की पढ़ाई को बेहतर बना सकता है, या फिर ये अमीर और गरीब के बीच की डिजिटल खाई को और भी ज्यादा चौड़ा कर देगा? आने वाला कल इसी सवाल के जवाब पर टिका है।